हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लू चिप रिसर्च स्टॉक मार्केट एनालिसिस के और एक वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आज 3 मार्च है और होली की छुट्टी है आज स्टॉक मार्केट पे। तो आज होली तो बहुत जगह नहीं मना रहे क्योंकि ग्रहण की वजह से, बट आप जब भी मनाएं एडवांस में हैप्पी होली सबको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक स्नैपशॉट दे देता हूँ। निफ्टी 50 अपना 24,865 का क्लोजिंग दिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। सनसेक्स 80,238। निफ्टी एक दिन में 1.25% का डाउन। और अपना क्रूड ऑयल लगभग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम 73-74 पर बैरल चल रहा था। हाँ सॉरी, 75.93 USD पर बैरल ये चल रहा है अभी क्रूड ऑयल का। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज हॉलीडे है तो आज मार्केट में काम नहीं हो रहा है, बट कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। जैसे लास्ट अभी कुछ दिनों से यूएस और इसराइल का बीच में वॉर चल रहा है जो काफ़ी बढ़ गया है। उसके जो सुप्रीम लीडर थे उसको भी मार दिया गया। इसकी वजह से भी ईरान रिटेलिएशन में कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया एंड इधर उधर अपना बम गोला फोड़ रहा है। नियर बाई उनके जो गल्फ़ कंट्रीज़ है उनको पे गोला गिरा रहा है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही शिप को पार होने में, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है वो। क्योंकि इंडिया का जो मोर देन 80% ऑफ इम्पोर्ट ऑयल, हम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। तो हमारे जो भी होता है इंपोर्ट तो स्टेट ऑफ हार्मोज से ही होके आता है सारा। एंड वर्ल्ड का 20% ऑफ द ट्रेड वहीं से होता है। तो अगर उसको वो लोग रोक देता है तो काफ़ी नुकसान झेलने को पड़ सकता है, जिसका असर हमें अपने मार्केट में देखने को मिल रहा है। और इंडिया विक्स इंडिया विक्स भी अभी काफ़ी वोलेटाइल है ये ग्लोबल अनसर्टिनिटी की वजह से। अपना USD INR लगभग 91 में चल रहा है। तो स्टार्ट मतलब सबसे पहले हम देखते हैं अपना टेक्निकल लेवल्स। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 ने 1.25% का डाउनफॉल किया एंड बैंक निफ्टी ने 1.14% का 2 मार्च पे। तो की जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है अपना पहला 25,000 रहेगा। दूसरा रेजिस्टेंस 25,350, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर इससे ऊपर जाता है तो हम थोड़ा सा बुलिश होंगे, जो कि हम 25,500 से लेके 25,800 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल पे। एंड इमीडिएट सपोर्ट जोन होगा अपना 24,800 एंड उससे नीचे 24,603, उसके नीचे 24,400 और फिर 24,000 का भी लेवल देख सकते हैं। अगर ये 24,600 का लेवल टूटा तो, जो कि ऐसे ही मार्केट चला तो टूट जाएगा, क्योंकि मार्केट में इतना नेगेटिव सेंटिमेंट हो रखा है तो बहुत इजीली टूट जाएगा यार। तो हम इसको चार्ट में देखते हैं। ये निफ्टी 50 का हम चार्ट को लेते हैं। ये है निफ्टी 50 15 मिनट का चार्ट फ्रेम टाइमिंग। तो पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा अपना 25,000 एंड 25,350। 25,000 ये अपना रेजिस्टेंस को हम लोग ग्रीन कलर करते हैं 25,000। फिर हो जाएगा 25,350, 25,500, देन 25,800 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड नीचे सपोर्ट जोन में होगा अपना
25,000 पहला सपोर्ट, 25,800, 25,600, 25,800 ये पहला सपोर्ट इमीडिएट। तो इसको मैं ब्लू कर देता हूँ ज़्यादा पास में इसलिए। एंड उसके बाद 25,600 जो आज का लो हो जाएगा। देन 25,400 ये अपना नीचे का सपोर्ट जोन हो गया। ये दोनों रेड लाइन, ये तो हो गया हमारा निफ्टी 50 का। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो पहला तो यही इसका लो, पहला सपोर्ट 59,000 350, 350 का। एंड ऊपर का इसका रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस है आज का हाई लगभग 60,200। ये पहला। देन 60,000, 60,000, 60,600, ये वाला जोन 60,550 से लेकर 70 वाला जोन, ये जोन 60,500 मान लो। ये दूसरा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ये होगा पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट इसका दूसरा सपोर्ट बन रहा है ये लेवल 58,830, ये लेवल। कलर चेंज, ये लेवल हो रहा है इसका सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट जोन। तो ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट तो हमने देख लिया। और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसको भी हमें नज़र में रखना है। पहला तो वो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो यूएस, इजराइल एंड ईरान के बीच में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो चल रहा है। यूएस ने इस वॉर को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है। इसको हमें नज़र में रखनी है। इसका बहुत ही हाई इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि हमारा डायरेक्टली कनेक्शन है। स्टेट ऑफ हार्मोज से हमारा ट्रेड होता है, जिसकी वजह से वॉर की वजह से इम्पैक्ट में आएगा। उसके वजह से हमारा इकोनॉमी में नुकसान होगा। हमारा जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उस पे हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो उसमें हमारा नुकसान होगा, क्योंकि हमारा डॉलर जाएगा बाहर, जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा एंड मार्केट गिरेगा। उसके बाद और एक न्यूज़ है इंडियन एनर्जी सप्लाई चेन रिस्क, कोई जो मैंने अभी ऑयल सप्लाई मतलब ऑयल इंपोर्टिंग वाला मैं बताया। यूएस ट्रेड टेंशन, जो ट्रेड नेगोशिएशन वगैरह चल रहा है हमारा वो। फोर्थ इस एआई डिसरप्शन इन टेक सेक्टर, ये है फोर्थ है कि एआई की वजह से जो टेक अपने आईटी सेक्टर में जो नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट हुआ है, इस पे भी नज़र रखने हैं। अगर ये युद्ध हमारा मतलब लंबा चला तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसको देखते हैं। पहला तो अपना जो ऑयल प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे। 25 से लेकर 35% का स्पाइक, शॉर्ट टर्म स्पाइक हम देख सकते हैं। यूएसडी अपना आईएनआर का हालत ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, जो वीक मतलब बोल सकते हैं हो चुका है। गोल्ड एंड सिल्वर में एक अच्छी रैली देख सकते हैं, क्योंकि जब भी ऐसे टेंशन होते हैं दुनिया में तो लोग अब सेफ हेवन की ओर दौड़ते हैं, भागते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो गोल्ड एंड सिल्वर में एक अच्छी रैली देख सकते हैं हम। बट ऐसा नहीं है कि टेंशन है तो सारा का सारा पैसा गोल्ड एंड सिल्वर में
डाल दे, ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें जो भी करना है रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है और संभल के ट्रेड करना है। कोई भी हो, ना ही इक्विटी में सारे पैसे डंप करना है, ना ही गोल्ड में, ना ही सिल्वर में। तो हमें बैलेंसिंग, एक होता है ना, पोर्टफोलियो को वेल बैलेंस वे में लेकर चलना है, ताकि ज़्यादा जो ज़्यादा ख़राब भी सिनेरियो हो जाए तो हमें ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, और ठीक हो जाए तो गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस कम होंगे तो उसमें भी हमें नुकसान ना हो जाए। इसका भी ध्यान रखना है हमें। उसका सेक्टोरल आउटलुक देखेंगे। डिफेंस एंड पीओसीयू में मैं बुलिश हूँ, चाहे मार्केट भी बुलिश है, क्योंकि जहाँ जितना भी वॉर होंगे तो डिफेंस के स्टॉक्स भागेंगे क्योंकि इनकी डिमांड्स बढ़ेगी। मेटल्स एंड माइनिंग के सेक्टर पॉजिटिव चल रहे हैं। फार्मा एंड हेल्थ केयर ऑलरेडी आज दो को भी पॉजिटिव रहे हैं, लास्ट कुछ वीक में पॉजिटिव भी चल रहे हैं। तो ये सब स्टॉक, ये सब सेक्टर पॉजिटिव चल रहे हैं। आईटी नेगेटिव, बैंकिंग एंड फाइनेंस ये भी नेगेटिव में चल रहे हैं। रियल इस्टेट बहुत ही ख़राब परफॉर्म कर रहा है। एविएशन एंड ऑटो, ये इसका भी नेगेटिव है, क्योंकि भाई इकोनॉमिक ही ख़राब है, तो एविएशन एंड ऑटो कहाँ ही ट्रैवल करेगा। हर जगह तो बम गोला गिर रहा है, तो कहाँ ट्रैवल करेगा इंसान जो एविएशन सेक्टर ग्रो करेगा। ऑयल एंड गैस आउट परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ेगी, एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में वही जो डिसरप्शन वगैरह होगा, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा, तो इनके ऑयल से रिलेटेड सारी कंपनीज़ की डिमांड बढ़ेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर ये सब में जो मेटल है, मेटलिक सेफ हेवन वाले, उसमें पॉजिटिव है। फिर इंस्टीट्यूट बाकी फिर देखते हैं हमारे FIIs एंड DIS के कितने इन्वेस्ट हुए और कितने गए। FII ने अभी 4,500 करोड़ का बिकवाली कर चुका है लास्ट वीक में। हमारे DIA बट अच्छा बाई कर रहे हैं और मार्केट को थोड़ा बहुत बचा कर रखे हैं। DIA ने अपने 24,000 करोड़ का बाई किया। बाकी तो इम्पोर्टेंट डेट्स में 3 को अपना हॉलीडे है, 4 को मार्केट ओपन होगा, तो उससे पहले मैं प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो डाल दूंगा, जिसको आप ज़रूर से ज़रूर देखना, ताकि एक प्रॉपर सेटअप आप अपने दिमाग में प्लानिंग कर सको कि 4 तारीख को हम कैसे ट्रेड करना है। मिड ऑफ मार्च में हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग्स आएंगे RBI के, तो उस पर भी नज़र रहेगी। और एक ब्रीफ मतलब समरी देखा जाए तो मार्केट का शॉर्ट टर्म में बेयरिश है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा है। मिड टर्म में सिलेक्टिव वे पे हमें काम करना है। कुछ कुछ सेक्टर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे नहीं भी तो थोड़े बहुत पॉजिटिव है, तो उस पर हमारी नज़र रहेगी। लाइक मेटल सेक्टर हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर पॉजिटिव है, फिर फार्मा सेक्टर भी पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म वाले तो भाई SIP जो कर रहे हैं कंटिन्यू रखे, अपन बाई ऑन डिप्स की रहेगी कॉल। ये है लॉन्ग टर्म विज़न के लिए। बाकी ऐसा सच कुछ और कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। तो बने रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड ब्लू चिप रिसर्च को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।